नमस्कार, मैं हूं आनंद यादव, यूट्यूब चैनल आनंद स्ट्रीम मैथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे छात्रों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th यानी कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 1.1 से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम सरल तरीके, जिससे कि स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आए। तो चलिए, इसी तरीके से वीडियो आप देखना चाहते हैं तो डेली वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन आएगा उसे ऑल भी करके ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और वीडियो को आसानी से वॉच कर पाओ। जब भी हम अपलोड करें तो आपके पास पहुंचेगा, नोटिफिकेशन ऑन जरूर करिएगा। और या तो फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर 8090976006 से जुड़ जाइए, इस पर मैसेज कर दीजिए जिस क्लास में, इस पर आपको व्हाट्सअप के थ्रू वीडियो का प्लेलिस्ट या वीडियो भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.1। और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, सबको बताइएगा। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इस मोबाइल में पीडीएफ है, इसमें हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई देगा, इसमें समझिएगा और बोर्ड पे हम आपको सवाल को सॉल्व कराएंगे। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ ज्ञात करना है, लेकिन यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक प्रमेय है, इसका प्रयोग करके हमें एचसीएफ निकालना है। और बाकी तो एक दो मेथड और आप जानते होंगे एचसीएफ पहले से ही। तो चलिए देखिए इस नियम को, पहले तो नियम जान लीजिए क्या है यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को पहले समझ लीजिए, उसके बाद एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ फार्मूला जो होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर आर जो होगा हमेशा ये आर शेषफल है ना, बी से छोटा रहेगा। आर जो है ये बी से, ये देखिए जिस साइड ऐसे मुंह खुला हुआ है इसका, ये इस तरफ बड़ा होता है, इस तरफ छोटा है, यानी बी बड़ा है आर छोटा है। हमेशा ये बी बड़ा होगा और आर छोटा होगा, आर का मान बी से छोटा रहेगा, इतना जानिए। अब ये फार्मूला आया कहाँ से, इसे समझिए। ये होता है यहाँ, जैसे किसी संख्या से हम भाग देते हैं किसी संख्या में, तो वहाँ भागफल आता है और शेषफल आता है, यही इतना होता है ना, बस वही नियम है। यहाँ ए मान लेंगे, नहीं इसे हम ए मान लिया, ये संख्या है, ठीक है, ये संख्या, और हम बी से भाग दे रहे हैं और शेषफल मिलेगा क्यू, और इसका आर रिमाइंडर हो जाएगा शेषफल। ये भागफल है, ये शेषफल, याद रखिएगा। ये एक संख्या है, इसमें हमने बी से भाग दिया, भागफल आ गया क्यू और कुछ शेष बच गया, शेषफल आर आ गया। ठीक है, इसका इंग्लिश का वर्ड स्टार्टिंग का है। अब इसी से ध्यान दीजिए, जो फार्मूला आपका होता है संख्या कह सकते हो या भाज्य, ठीक है, एक फार्मूला आप पहले से पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। पहले इसे समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन अच्छे समझ में आएगा। शेषफल, अब वही है भाज्य, यानी ये संख्या है, ठीक है, इसे संख्या कहते हैं जो संख्या दिया रहता है। तो ए है, संख्या ए है, और भाजक क्या है जिससे हम भाग कर रहे हैं, बी है, और गुणित भागफल क्या है, क्यू है। ये चाहे गुणा कर दिखाए चाहे ऐसे क्यू लिख दीजिए, बी क्यू, और प्लस शेषफल क्या है, आर है, यहाँ प्लस है ना, शेषफल है तो प्लस शेषफल आर। यही फार्मूला एल्गोरिथम का है यहाँ जो हमने लिखा है। चलिए, ये तो समझ में आ गया एल्गोरिथम कहाँ से कैसे आया। अब क्वेश्चन पे इसका अप्लाई हम करते हैं। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर में 3 सवाल है, ठीक है, 1 2 3 करके। तो पहला है इसमें 135 और 225, 135 और 225, 135 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम से।
तो हमें क्या करना होगा, सबसे जो छोटी संख्या रहेगी, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हमेशा भाग दिया जाता है। तो यहाँ से 135 से 225, 135 से 225 में हम भाग करेंगे। ठीक है, जब 135 से 225 में हमने भाग किया तो एक बार जाएगा 135, यहाँ 90 आ गया। 225 में से 135 जब माइनस कर देंगे 90 आ गया। ठीक है, अब एक स्टेप हो गया। अब यही स्टेप फर्स्ट, यहाँ चरण 1 लिखना है हमें कि ये हो जाएगा जो फार्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, ये तो सूत्र है जहाँ पे R जो है B से छोटा होना चाहिए, तो R जो है A और ये B है, B से छोटा है R। ठीक है, A का मान है और ये Q का मान है। अब यही मान हम यहाँ ला के रख देंगे, यानी ये क्या है B है, ये क्या है A है, ये Q है और ये R है। इतना याद रखिएगा। तो A का मान हमने 225 बराबर B का मान 135 इंटू Q का मान क्या है 1 है और प्लस R का मान 90 है। अभी तो यहाँ जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक इस स्टेप को फॉलो हम करते चलेंगे, यानी ऐसे ही भाग करते चलेंगे। चलिए, अब उसके बाद यहाँ तो 90 आ गया। अब फिर 90 से हम इसे इस भाजक मान लेंगे, 90 से हम भाग करेंगे। जब 90 से भाग करेंगे किस में, ये 90 से भाग करेंगे 135 में। अब 90 के 90 एक बार जाएगा तो यहाँ 90, अब ये आ जाएगा कितना 45, माइनस कर देंगे। अब फिर इसी को ऐसे लिख लीजिए, संख्या 135, A का मान B का मान 90 है, फिर यहाँ 1 है, फिर यहाँ R के स्थान पे 45 है। अब यहाँ अभी शेषफल 0 नहीं आया है, तो फिर एक स्टेप ले चलिए इसी तरीके से। अब देखिए ये 45 से हम भाग करेंगे किस में, ये 90 में। 45 से 90 में हमेशा ध्यान दीजिए, जो शेषफल आएगा जिससे भाग दे रहेंगे उसी में फिर से भाग कर देंगे। 45 दूना 90, ये क्या हो गया 0 आ जाएगा। शेषफल कितना आया घटा देंगे 0 हो जाएगा। तब ध्यान दीजिए संख्या क्या है 90, फिर यहाँ 90 हमने लिख लिया। अब उसके बाद B का मान 45 है, B का मान 45 है और इनटू Q का मान 2 है और प्लस यहाँ R का मान 0 आ गया। अब जब शेषफल जहाँ पे 0 आ जाएगा वहीं पर आपका HCF मालूम हो जाएगा। अब यहाँ आप लिख सकते हैं चूँकि B बराबर 45 है, ये जो है यही B का मान है और यही इसलिए HCF 45 आपका आंसर होगा। ठीक है, यही आपका आंसर है भैया। ये तो कंफर्म हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद दिखाते हैं। इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेम इसी तरीके से सेकंड और थर्ड है, देख लीजिए। सेकंड नंबर है 196 और 38,220। यहाँ पे सेकंड नंबर 196 और 38,220। 196 और 38,220 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम से हमें HCF निकालना है, तो वही नियम हम लगाएंगे। छोटी संख्या बड़ी संख्या में हम भाग कर देंगे। देखिए रफ करते चलिएगा, साइड में एग्जाम में भी ऐसे करिए कि एग्जामिनर को भी मालूम चले कि हाँ स्टूडेंट जो है यहीं पे जो कुछ किया है ऐसे किया, नकल नहीं किया है, आपने से कैलकुलेट किया है। तो 196 में 196 से भाग करना है 38,220। 38,220 में 196 से हमने भाग किया तो यहाँ पाया एक बार जाएगा, दो बार ज़्यादा हो जाएगा, माइनस कर लीजिए 6। अब यहाँ 12, यहाँ 7, 17 में से 9 गए 8 और यहाँ 1 बचे 186। लेकिन अभी संख्या है, अगला स्टेप हम नहीं फॉलो करेंगे क्योंकि यहाँ संख्या है 2 उतार लेंगे। यहाँ पे 1862 है और लगभग 200 करीब है, ये 9 बार जाएगा।
यहाँ पे 9 बार ले जाइए। तो 9 से गुणा हम कर देंगे 196 में। क्या आएगा यहाँ पे 9 54 4 आया, और 9 81 81 और 5 86, 9 के 9 और 8 1764 आ जाएगा। फिर घटा लीजिए 12 में 4 8, यहाँ 5 15 में 9, और यहाँ 17, यहाँ है 17 में 17 कैंसिल, और फिर यहाँ अभी 0 बचा है 0 980। अब ये ले जाइए, आपका हो जाएगा 1000 करीब 200 5 बार जाएगा। ठीक है, 5 30 5 9 45 3 48 60, और 5 के 5 4 9, ये आ गया 0, शेषफल 0। एक ही स्टेप में आपका एचसीएफ निकल गया। शेषफल जब 0 आ जाएगा वहीं एचसीएफ मालूम हो जाएगा। चलिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम जो होगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और ए का मान क्या है, ए का मान ये है। ठीक है, 38220 38220, और उसके बाद बी का मान जिससे भाग दिए हैं 196 है, और इनटू कितनी बार गया 195 बार, और प्लस शेषफल क्या है 0। जब 0 शेषफल आ जाए उसी स्टेप में जो बी का मान होगा वही एचसीएफ होगा। अब यहाँ पे चूंकि बी के बराबर 196 है, इसलिए एचसीएफ बराबर 196 हो जाएगा। ये आपका कंप्लीट हुआ। सिंपल लगा लीजिए। इसमें एक और है, इसमें तीसरा जो है 867 और 255 है। 867 और 255, सेम वही नियम, जो छोटी संख्या है उससे हम भाग करेंगे बड़ी संख्या में। देखिए छोटी संख्या क्या है 255 है। अब इसे हमने भाग कर दिया 867 में। 3 बार तो जाएगा नहीं, 2 बार ले जाइए। ये 2 पंचे 10 2 पंचे 10 11, 2 दूनी 4, 3 बार ले जाइए, 2 3 6, तो 3 5 15 3 5 15 16, और 3 दूनी 6 6 1 7 765 आ जाएगा। अब ये माइनस कर लीजिए, इसमें घटा दीजिए 2, और यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ 102 आया। अब शेषफल आ गया। यहाँ पे एक स्टेप तो आपका कंप्लीट हुआ। जो फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए का मान है 867 बराबर बी का मान है 255, बी का मान 255 इंटू ये क्यू का मान है 3, और प्लस आर है ना, आर का मान 102 है। अभी शेषफल 102 आया है, 0 तो आया नहीं, तो एक स्टेप और ले जाइए आगे। देखिए अब 102 से हम भाग करेंगे 255 में। 102 से हम भाग किए 255 में, ये सेकंड स्टेप है। अब ये 2 बार ले जाइए, ये हो जाएगा आपका 204, माइनस कर लीजिए 5 में 4 1, ये 5 51, ये 0 हो जाएगा। 255 में 204 माइनस कर दिया, 51 शेषफल आ गया। चलिए अगला स्टेप देखिए, 255 ए का मान हो जाएगा, यानी कहने का मतलब ये यहाँ आ जाएगा, और बी का मान 102, क्यू का मान 2, प्लस शेषफल 51 है। चलिए अब शेषफल अभी 0 नहीं आया, एक स्टेप और ले जाइए, ये 51 से भाग कर दीजिए 102 में। 51 से हमने भाग कर दिया 102 में। अब 51 दूना 102 होता है, ये तो 0 आ गया शेषफल, 2 बार गया। अब यही आपका एचसीएफ मालूम हो जाएगा, यही जो लास्ट की संख्या होगी यही एचसीएफ होगा। बी का मान है वो, संख्या क्या है 102 है, बराबर 102, बी का मान 51 है, इंटू ये 2 है क्यू का मान, और प्लस आर का मान 0 है। चूँकि शेषफल 0 है, ऐसे भी लिख सकते हो, चूँकि शेषफल 0 है, और बी का मान चूँकि
r बराबर 0 और b बराबर 51, या ऐसे चूंकि b बराबर 51 कर सकते हो इसलिए HCF के बराबर 51, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन में 3 सवाल था, तीनों कंप्लीट हो गया। अब सेकंड में देखिए, नोट कर लीजिए इसे। सेकंड क्वेश्चन जो है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, दिखाना है क्या कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है, धनात्मक लिख लेते हैं जो दिखाना है यहाँ पे, धनात्मक विषम पूर्णांक, ये 6q + 1 6q + 1 और 6q + 3 6q + 5 यही दिखाना है, ठीक है, के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। q जो होगा, ये q कोई भी पूर्णांक है, इसका मान कुछ भी आए इससे मतलब नहीं है, ये पूर्णांक संख्या है, प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, ठीक है। बस हमें ये दिखाना है कि इतना लाना है, सॉल्व कर प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए अब इसी में जो सवाल कहा है कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, जो संख्या है धनात्मक विषम पूर्णांक होना चाहिए, यानी यहाँ पे माना a धनात्मक विषम पूर्णांक है, a बराबर BQ + R होता है। a बराबर BQ + R याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये फार्मूला है, तो हम a बराबर b न रख के यहाँ पे हमें मालूम हो रहा है 6 है, b का मान क्या है 6 है, इसलिए a बराबर 6q + R होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, r जो होगा, r का मान ये 6 से बड़ा नहीं होगा, r का मान 6 से ज़्यादा नहीं होगा, 6 से कम रहेगा। r का जो मान होगा 6 है, यहाँ पे 6 से कम, यानी 0 1 2 3 4 5 इतना होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो कहा है धनात्मक विषम पूर्णांक है, चूंकि ये धनात्मक विषम पूर्णांक है इसलिए r बराबर धनात्मक विषम पूर्णांक ही देखना होगा, धनात्मक होना चाहिए, विषम भी होना चाहिए। विषम 1 3 और 5 है, ये 0 2 4 ये सम हो जाएगा, इसलिए 1 3 और 5 रखेंगे। चूंकि a धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए r बराबर 1 3 और 5 रखने पर r बराबर या ऐसे इतना ही रहने, r बराबर 1 3 5, तो 1 3 5 r का मान जो है, यहाँ पे हम समीकरण इसे एक मान लीजिए बना सकते हो, r का मान 1 3 5 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो a बराबर 6q, ठीक है, 6q + r का मान एक बार हम रखेंगे 1, ठीक है। उसके बाद फिर a बराबर 6q + r का मान 3 रखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर a बराबर 6q और प्लस तीसरा क्या है 5 है, 6q + 5, यही तो हमें दिखाना था ना। a का मान जो आएगा ये धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक एक हमने माना है a के बराबर 6q + 1 6q + 3 6q + 5 6q + 1 6q + 3 6q + 5, यही प्रूफ करना था।
ये आपका हो गया हेंस प्रूव्ड लिख सकते हो। क्लियर। इसमें देखिए बस एक ही थोड़ा से ध्यान दीजिएगा कि ये सवाल में दिया है, इतना हमें दिखाना है। तो इसी सवाल से हमें मालूम होगा ए का, यहाँ बी का मान, तो हम ए बराबर 6q प्लस आर रखेंगे। अब आर का मान तो 6 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 0 1 2 3 4 5 इतने होना चाहिए, लेकिन इसमें कह दिया है धनात्मक विषम पूर्णांक। जब विषम कह दिया तो हमको क्या लेना है, 1 3 और 5 विषम ही लेना है। ए चूंकि ए धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए आर के बराबर 135 समीकरण 1 में रखने पर ये जो समीकरण बना था। तो जब हमने रखा यहाँ पे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे, एक बार 5 रखेंगे, तो 1 रखने पर, 3 रखने पर और 5 रखने पर ये प्राप्त हुआ। और यही हमें यहाँ दर्शाना था, इसी के रूप में दिखाना था। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर रहे हैं। जब भी अधिकतम संख्या पूछे तो वहाँ पे HCF ज्ञात करना होता है, और जब न्यूनतम संख्या पूछ ले तो वहाँ पे LCM ज्ञात करना होगा। ये याद रखना बात, आगे कंपटीशन में भी आपको काम आएगा। HCF तभी निकालना है जब अधिकतम संख्या पूछेगा, और LCM तभी निकालना है जब न्यूनतम संख्या पूछेगा। न्यूनतम मतलब LCM मान लीजिएगा, और न्यूनतम का मतलब LCM मान लीजिएगा, और अधिकतम जब पूछ ले तो उसे HCF। तो LCM HCF समझ गए होंगे, अधिकतम और न्यूनतम में डिफरेंस क्या है। अब ये सवाल जो है दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड, चलिए यूक्लिड विभाजन का नियम, मेथड जो है फर्स्ट, यूक्लिड विभाजन के नियम से हम लगाएंगे। ए बराबर BQ प्लस आर, ठीक है। अब यहाँ बड़ी संख्या 616, छोटी संख्या 32 है, तो 32 से हम भाग कर देंगे 616 में। जब 616 में 32 से भाग किया तो ये एक बार जाएगा 32, घटा लीजिए कितना आएगा, 11 में से 2 गए 9 और 5 29, इच्छा 96। अब ये कितनी बार होगा, 30 दहमा 300, 9 बार जाएगा। देखिए 9 दूनी 18 और 9 तिरक 27, 28, 16 में से 8 गए 8, 17 यहाँ बचेगा 8 बचेगा 0 0, यानी ये 8 शेषफल आएगा। अब शेषफल तो 8 आ गया, पहले एक स्टेप कंप्लीट कर लीजिए। संख्या क्या है आपका, 616 है, 616, उसके बाद B का मान 32 है, इंटू Q का मान 19 है, और प्लस R का मान 8 है। अभी तो शेषफल 0 आया नहीं, 8 आया है। अब एक स्टेप और चलिए, अब ये 8 से हम भाग करेंगे 32 में। अब 8 से हमने भाग किया 32 में, 8 चौक 32, शेषफल हमें यहाँ 0 मालूम हो गया। अब यहीं पे HCF ये 8 हो जाएगा आपका। तो संख्या क्या है, 32 है। इसमें जो संख्या 32 है बराबर ये 8 गुणते 4, 8 गुणते 4 और प्लस ये 0। हम यहाँ लिख सकते हैं चूँकि R बराबर 0 और B बराबर 8, ठीक है। R के बराबर 0, शेषफल 0 आ गया, B का मान 8 है, इसलिए HCF बराबर 8 होगा आपका। अब यहीं पे एक सेकंड मेथड आप लगा लीजिए। जो सेकंड मेथड आपका होगा, यही थोड़ा सा देख लीजिए, वो गुणनखंड विधि से होगा। जैसे 616 का और 32 का गुणनखंड निकाल लीजिए। 616 का जो होगा 2 से काट दीजिए, 30 दूनी 60 है, 8 दूनी 16, 2 से 15, 4, 2 से 7 7,
7 से 11 और फिर यहाँ 11 से एक बार, ठीक है। अब ये हो गया 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 7 गुणते 11। अब 32 का जो होता है वो तो आप जानते होंगे, 2 गुणते 2 गुणते 5 बार होगा ये इतना। और HCF नियम यह कहता है कि HCF जो है दोनों में जो समान रहे, दोनों में जो समान रहे, जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो वही HCF होगा मास। यानी ये 2 और 2 मिल रहा है, ये और ये यहाँ हमने लिख लिया, यहाँ मिला, फिर ये और ये मिला, फिर बाकी और कुछ मिल रहा है, यहाँ 2 है यहाँ नहीं है, 7 है यहाँ नहीं है, 11 है यहाँ नहीं है, 2 यहाँ नहीं है। तो कहने का मतलब बस ये 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 है, यही आपका HCF हुआ। और यहाँ भी HCF 8 आया है। तो आगे गुणनखंड विधि भी है आपके चैप्टर में, तो देखिए इसे नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक, इसमें सम विषम नहीं क्या है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m+1 के रूप का होता है। हमें जो दिखाना है धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी a², यह मान लीजिए पहले से 4 नंबर, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a, ठीक है। अब a² के बराबर 3m या फिर 3m+1 हमें दिखाना है, इस सवाल में कहा है 3m+1। अब जो फार्मूला होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है यहाँ पे, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग a बराबर होता है BQ और प्लस R, लेकिन a बराबर ये b का मान क्या होगा, उसमें 3m+1 का है तो 3 हमें मानना होगा, तभी आएगा 3Q + R। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये R का मान जो होगा 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि R बराबर 0 होना चाहिए, 1 2 इतना, इससे आगे नहीं होना चाहिए। अब यहाँ अब ये 3Q + R है ना, इसे समीकरण 1 मान लीजिए। अब R के बराबर समीकरण 1 में ऐसे लिख लीजिए, समीकरण 1 में R बराबर ये 0 1 और 2 रखने पर, जब एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1, एक बार 2 रखेंगे, देख लीजिए a बराबर 3Q प्लस, हमने यहाँ 0 पहले रखेंगे 0, या फिर लाइन अलग कर लीजिए, a बराबर 3Q + 1 रख देंगे, a बराबर 3Q + 2 रख लीजिए, ये तीसरा, यानी 0 1 2, एक बार हमने 0 रखा, दूसरी बार 1, उसके बाद 2 भी रख लिया। अब इन सभी का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे आप लिख भी सकते हो, वर्ग करने पर तो a² हो जाएगा, इसका वर्ग 3Q + 0 है, तो 0 का वैल्यू कुछ नहीं है, 3Q का सिर्फ वर्ग कर दीजिए इतना, और a का वर्ग 3Q + 1 का वर्ग, और यहाँ a का वर्ग और बराबर 3Q + 2 का वर्ग, इतना कर लीजिए। अब इन सभी का ये a² हो जाएगा बराबर ये 3 क्या है 9, 3 का वर्ग 9 होगा, 9Q² हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी ये इस तरफ देखिए a² होगा
बराबर ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है यहाँ नोट कर लीजिए, लिख लीजिए साइड में। ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab होता है, इतना जानते रहिए। तो a प्लस बी, इसे हम a मान लेंगे, इसे b मान लेंगे, इसका होल स्क्वायर है, जहाँ a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab आगे कर देंगे। तो a स्क्वायर का मतलब 3q का स्क्वायर, जब 3q का स्क्वायर करेंगे और प्लस b का मतलब 1 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 यानी 2ab है, इसलिए 2a का मान b का मान यहाँ रख दिए। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। a स्क्वायर के बराबर 3 × 9 हो जाएगा, क्यू स्क्वायर और प्लस एक को हमने लास्ट में कर देंगे, एक को जो है लास्ट में लिखिएगा। पहले ये 2 × 6 क्यू, 2 × 6 1 के 6 क्यू और प्लस एक स्क्वायर 1 होगा। अब यहाँ a स्क्वायर बराबर यहाँ 3 कॉमन मिलेगा दोनों में, तो हम यहाँ 3 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ बचेगा 9 है ना, 3 × 3 होता है, तो 3q और स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 3 कॉमन होगा, 3q बचेगा, ठीक है बस। और उसके बाद यहाँ +1 और यहाँ ध्यान दीजिएगा m के बराबर q स्क्वायर है, ठीक है, m के बराबर ये q स्क्वायर है, इसलिए m जहाँ पे होगा, जहाँ पे q स्क्वायर है वहाँ हम m रख देंगे। तो a स्क्वायर बराबर, सॉरी यहाँ पे अभी एक स्टेप और चलिए, a स्क्वायर बराबर यहाँ 3 कॉमन कर देंगे, 3q स्क्वायर। अब यहाँ m के बराबर हम 3q स्क्वायर लिख लेंगे। अब बाकी ये a स्क्वायर बराबर यहाँ 3q स्क्वायर के स्थान पे ये 3q स्क्वायर के बराबर m है, तो इसलिए हम यहाँ m, यही सिद्ध करना था। अब दूसरा देख लीजिए, a स्क्वायर बराबर यहाँ पे जो m का मान आया है, m का मान ये 3q स्क्वायर प्लस 3q है, तो हम यहाँ जहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस 3q है वहाँ पे हम m रख देंगे, दिखाई दे रहा है ना, हाँ। अब ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर ये 3m प्लस 1, ये दूसरा आपका प्रूव्ड हुआ। अब इसमें तीसरे में देख लीजिए, जब r बराबर हम 2 रखेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा बराबर, ये a मान लीजिए, इसे b मान लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगा दीजिए, a स्क्वायर है यानी 3q का स्क्वायर कर दीजिए और प्लस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कर दीजिए और प्लस 2ab, तो 2 इंटू a का मान 3q है, b का मान 2 है। अब ये a स्क्वायर के बराबर ये 3 × 9 q स्क्वायर और प्लस ये 4 को हम लास्ट में करेंगे, 2 × 6 दूनी 12, ये 12q और प्लस 2 दूनी 4। अब याद रखिएगा ये जो 4 है ना, इसे हम 3 + 1 कर सकते हैं, इतना 3 + 1 कर सकते हैं। तो अब a स्क्वायर के बराबर यहाँ 3 × 9 3 × 4 12 और 3 है, 3 कॉमन हम कर लेंगे, जब 3 कॉमन कर लेंगे यहाँ 3q स्क्वायर, चूँकि 9 को 3 × 3 कर सकते हैं, और प्लस यहाँ 4q बचेगा और प्लस यहाँ 3 कॉमन करेंगे 1 बचेगा और बाकी +1 जो है ऐसे रहने दीजिए। अब यहाँ m के बराबर ये वैल्यू आ जाएगा 3q स्क्वायर और प्लस 4q और +1, ये रख देंगे m के बराबर। जब इतना है मान रहे हैं, यहाँ पे कहा है स्टार्टिंग में q कोई पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब यहाँ कुछ भी आए, कोई भी संख्या उससे नहीं, मतलब अलग अलग आएगा, इससे मत घबराइएगा। यहाँ पे जब ये m का मान है तो यही m जो है इसके स्थान पर रख देंगे, a स्क्वायर बराबर 3m प्लस ये m है और उसके बाद +1, ये आपका सिद्ध करना था। आ गया तीनों, a बराबर यहाँ a स्क्वायर बराबर पूर्णांक का वर्ग इसमें कहा है सवाल में, देख लीजिएगा, क्या 3m सिद्ध करना था या फिर 3m + 1 या फिर 3m + 1, ये है सवाल। हाँ 3m + 1 ये 2 बार आ गया है और ये दिखाना था, यही कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दोनों हमने मान ये 3 है, ये 2 ही बार अगर रखेंगे
तो पहले यहीं सिद्ध हो जाएगा, ये तीसरा भी रख दें, क्योंकि आर का मान जो है 3 से छोटा होना चाहिए। तीनों वैल्यू यहाँ पे दिखा दिए हैं। ये उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया है नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर ये 4 कंप्लीट हुआ। अब 5वां देखिए, सेम इसी तरीके से कुछ है। उसमें इसमें स्क्वायर करना था, उसमें घन करना है। इसमें कहा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो होगा वो 9m 9m+1 9m+8 के रूप में दिखाना है हमको। 8 के रूप में दिखाना है, 9m+8। तो 9m 9m+1 9m+8 सेम ऐसे ही प्रोसेस है। उसमें स्क्वायर था, इसमें घन है। तो चलिए दिखा देते हैं। 5वां जो सवाल है, इसमें धनात्मक पूर्णांक का घन का है। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक माना, धनात्मक पूर्णांक जो है आपका बराबर a। ठीक है, तो a बराबर BQ+R होता है। ठीक है, BQ+R, ये तो फार्मूला जानते हैं। लेकिन इसमें कहा है 9m 9m+1 9m+8 सिद्ध करना। तो 9 जो b का मान है, इसमें बताया है b का मान में यहाँ 9 मानेंगे। 9Q+R। अब यहाँ जो है r का मान जो होगा 9 से छोटा होगा। r का मान 9 से छोटा होगा, यानी 0 हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इतना हो सकता है। अब हम इसमें से बहुत ज़्यादा है 8, लेकिन दिखाना 3 ही है। तो हम स्टार्टिंग से 1 2 0 1 2 3 ऐसे करते चले जाएंगे। जब हमें मिल जाएगा वहीं पर हम स्टॉप कर देंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ r बराबर 0 रखने पर, ठीक है, ये समीकरण 1 मान लीजिए, ऐसे लिख लीजिए अच्छे से। समीकरण 1 में r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखेंगे जब समीकरण 1 में, तो a बराबर 9Q प्लस r का मान जो है, r यहाँ जो है इसका मान 0 रख दिया। तब ये a बराबर 9Q प्लस 0 का वैल्यू कुछ नहीं, कितना हो जाएगा। अब यहाँ कहा घन करने पर, ठीक है, यहाँ हमें निकालना है पूर्णांक का घन। पूर्णांक का घन तब निकलेगा जब इसका क्यूब करेंगे, यानी घन करेंगे तब। ऐसे लिख सकते हो, घन या a³ और ये 9Q का क्यूब। यहाँ आप कोष्टक में दिखा सकते हो घन करने पर। ठीक है, घन जब भी होगा दोनों पक्षों को, स्क्वायर जब भी होता है दोनों पक्षों को होता है। तो ये a³ बराबर, अब यहाँ 9 की घात 3 है, तो यहाँ 3 है 9, तो एक हम 9 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ 9 का घात 2 हो जाएगा, 9 9 81 और क्यू घात 3। ठीक है, अब यहाँ जो हमें मिला है, याद रख ध्यान दीजिए, यम के बराबर, यहाँ यम के बराबर क्या है, 81 क्यू घात क्यूब 3 है। ठीक, अब यम, इसके स्थान पर हम यम रखेंगे, बराबर ये 9m। एक तो आपका ये सिद्ध हुआ। अब समीकरण 1 में आगे चलिए। समीकरण 1 में r के बराबर 1 रखने पर, तो समीकरण 1 में r बराबर a बराबर 9Q प्लस r है। समीकरण 1, r का मान क्या है, r का मान हम यहाँ 1 रखेंगे, तो यहाँ 1 रख दीजिए। अब फिर a बराबर 9Q प्लस 1, अब इसका घन कर दीजिए। ठीक है, तभी तो ये घन पूर्णांक आएगा। जब इसका हम घन करेंगे
यहाँ कोष्टक में लिख लीजिए घन करने पर, घन करने पर दिख रहा है ना। हाँ चलिए ये देखिए ए का क्यूब, ए क्यूब होगा। अब ए प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला आप साइड में यहाँ लिख लीजिए। ए प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला जो होता है ये हो जाएगा आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ये है ठीक। अब चलिए अब यहाँ पे वही फार्मूला अप्लाई करना है। इसे ए मानेंगे यानी ए क्यूब 9q का क्यूब प्लस बी क्यूब 1 का क्यूब प्लस 3ab, 3a का मान 9q है और b का मान 1 है, a प्लस बी 9q प्लस 1 इतना। अब दिख रहा है अगला स्टेप, चलिए यहाँ से देख लीजिए। ए क्यूब ए क्यूब के बराबर 9 क्यूब जो है, और यहाँ भी 9 है और ये 1 है, तो 1 को हम लास्ट में लिखेंगे, पहले इसमें और इसमें हम 9 कॉमन कर देंगे। जब 9 कॉमन कर लेंगे यहाँ पे तो यहाँ बचेगा घात 3 है तो 9 9 घात 2 बचेगा। 9 के घात 2 में जो होता है 9 9 81 होता है, तो 81 क्यू के घात में 3 और प्लस, अब 1 को हम लास्ट में लिखेंगे, 1 के घात 3 जो है ये इसे लास्ट में लिखेंगे और यहाँ 9 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 1 मिनट पहले से पूरा लिख लीजिए तब अच्छे समझ में आ जाएगा। 9q घात 3 उसके बाद 9 त्रिक 27, या ऐसे डायरेक्ट कॉमन कर लीजिए, नहीं बहुत लंबा होगा, हम कॉमन करके आपको बता रहे हैं। 9 यहाँ कॉमन करेंगे तो बचेगा यहाँ 9 9 81, 81 क्यूब घात 3 बचेगा, और बाकी है इसमें अगर हम 9 कॉमन कर लिया तो बचेगा 3, 3 से गुणा कर देंगे 27 में, 9 त्रिक 27 क्यू और प्लस 3, 27 क्यू प्लस 3 क्यू, और यहाँ क्यू स्क्वायर बचेगा क्योंकि क्यू स्क्वायर हो जाएगा। बाकी जो है यहाँ पे प्लस 1 का क्यूब है, यहाँ 1 कर लीजिए। अब ये जो है ये यम का मान मान लीजिए, यहाँ पे यम का मान इधर दिख रहा है। अब यहाँ यम के बराबर आप मान लेंगे 81 क्यूब प्लस 81 जो है 81 क्यूब और प्लस 27 क्यू स्क्वायर और प्लस 3 क्यूब, ये यम का मान हो जाएगा। जब यम का मान उतना मान रहे हैं तो यहाँ इसके स्थान पर हम यम रख देंगे। ए क्यूब बराबर 9, ए क्यूब बराबर 9, यहाँ यम रखेंगे और प्लस 1, ये दूसरा आपका प्रूव हुआ। अभी एक और करना है, 9 क्यूब प्लस 1, 9 क्यूब 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 अब लाना है। अब यहाँ याद रखिए, अब ये r बराबर 0 रख दिए थे, 1 रख दिए, r बराबर अब हम 2 रखेंगे। तो समीकरण 1 में r बराबर 2 रखने पर, समीकरण जब 1 में r का मान 2 हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 9q प्लस 2, a के बराबर 9q प्लस 2। अब यहाँ इसी का घन कर दीजिए, ए क्यूब और 9q प्लस 2 का होल क्यूब, यानी यहाँ लिख सकते हैं घन करने पर।
अब ये 1 घात 3 हो जाएगा और वही a प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला लगा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये a क्यूब यानी 9 क्यू का होल क्यूब प्लस b का क्यूब यानी 2 का क्यूब और प्लस 3ab, तो यहाँ 3 9 क्यू और इंटू 2 और ये हो जाएगा 9 क्यूब और प्लस 2, ये इतना हुआ। अब यहाँ a क्यूब के बराबर, अब ये जो है 9 यहाँ कॉमन कर लेंगे इसमें और इसमें, और 2 घात 3 जो है ये आएगा 8, इसे हम लास्ट में लिखेंगे। चलिए अब यहाँ 9 अगर हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ पे आपका आ गया, बचेगा क्या, यहाँ 9 घात 3 है, 9 घात 2 यानी 81 हो जाएगा, 81 क्यूब घात 3 और प्लस 2 घात 3 लास्ट में हम लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ 9 कॉमन कर लें तो बचा 3 और 2, 3 दूनी 6 क्यू से गुणा कर दीजिए, 9 6 54 क्यू स्क्वायर, 54 क्यू स्क्वायर और प्लस 3 दूनी 6 क्यू, 6 दूनी 12 क्यू और प्लस ये 2 घात 3 जो है इस साइड ले लीजिए, 8 हो जाएगा, 2 गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। अब ये यम का मान आ गया, ये जो है यम का मान आप साइड में यहाँ लिख भी सकते हो, a क्यूब के बराबर ये 9m, इसके स्थान पे यम और प्लस ये 8, यही आपका प्रूव करना था। और चूंकि यम कोई पूर्णांक है, यहाँ यम का मान कुछ भी आ सकता है, तो ये हो जाएगा 81 क्यूब और प्लस 54 क्यू स्क्वायर और प्लस 12 क्यू, ये आपका यम का मान, यानी यही आपका प्रूव करना था। यानी ये a क्यूब के बराबर, यानी कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो है, धनात्मक पूर्णांक इसमें का धनात्मक पूर्णांक जो a है, यानी पूर्णांक का घन का है तो घन का मतलब घात 3 होता है, तो a क्यूब के बराबर आपका आना चाहिए था क्या, 9m आया है, 9m आया है, 9m प्लस 1 आया है और 9m प्लस 8 आया है, यही तो था ना जी, हेंस प्रूव्ड। कंप्लीट हो गया, इसे नोट कर लीजिए। अब इसके बाद इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद अगला जो है वीडियो जो होगा प्रश्नावली 1.2 का होगा, और अगर समझ में आया होगा तो अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, फेयर बना लीजिएगा, और बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।